नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस जो कि आधारित हैं आपके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य, सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं आपने पढ़ रखी हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 140 को हम लिख सकते हैं 140 के गुणनखंड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 2 से नहीं जाता है, विषम संख्या होगी तो 5 से चल जाएगा, 5 सत्ते 35। तो अब 7 एक स्वयं अभाज्य संख्या आ गई, अब इसमें किसी नहीं जाएगा, स्वयं 7 से जाएगा। तो हमारे इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आप देख लेंगे ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 5 into 7। ये आंसर हो गया। ठीक, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के लिए, जैसे कि 0 होता है जिसके पीछे, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे 14 into 10 लिख सकते थे 140 को। ठीक है, फिर इसके 14 के 2 into 7 कर देते और इसके 2 into 5 करते, तब भी हमको मिल जाते 2 into 2 into 7 into 5। ठीक, इस टाइप से हम इसको शॉर्ट में भी। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 से चले जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 9 18। फिर 3 से चले जाता है, 3 कम 3, 3 तिया 9। फिर 13 स्वयं अभाज्य संख्या आ गई, 13 एक स्वयं अभाज्य संख्या, इसमें किससे भाग नहीं जाता है, इसको ऐसे रहने दो। तो इसको भी हम 2 to the power, देखो आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 कितने बार आ रखा है? 2 टाइम, तो 2 to the power 2 into 3 into 13। तो देखो सभी अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। थर्ड है हमारा 3 8 2 5, वो 8 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 3 6 18, 3 से चले जाएगा इसमें, क्योंकि सबका योग 3 से जा रहा है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से जा सकता है, देखते हैं, 3 7 3 10, 5 15, 3 से जा सकता है, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर लास्ट में 5 है, 4 2 6, तो 6 5 11 नहीं जाता 3 से, तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा, 5 8 40, 25, 5 बचा 25, 5 से फिर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 आ गया, 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इससे नहीं जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है, इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें सीधे जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, 15 से तो जाएगा नहीं, 16 से भी जाएगा नहीं, 17 से चेक कर लेते हैं। 17 से जा रहा है, 7 51, 7 चौको 68, 7 चौको 68। ठीक, 7 51, 17 सत्ते जा रहा है 119। उसके बाद फिर 17 से जाएगा नहीं, इसमें जा नहीं रहा है 17 से, और उससे तो जाएगा नहीं, नीचे हमने चेक ही कर रखा है, 19 18 जाएगा नहीं, 19 से चेक कर लेते, 19 से जा रहा है, 19 दूनी 38, 5 19 को 38 57। फिर 23 तो खुद ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 23 में तो किसी से जाएगा नहीं, 23 ही हो गया। तो इसके जो गुणनखंड आए आपके 17 गुणा 19 गुणा 23, ये सारी अभाज्य संख्या चेक कर लो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बच गया था, फिर तो मान लेते हैं इसको। अभाज्य गुणनखंड है, पहले हम यहाँ पर करके दिखा सकते हैं इसको ऐसे। 5 से तो जाएगा ही जाएगा सीधे, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ठीक, तो देखते हैं 3 से जा रहा है, नहीं जाएगा क्योंकि 2 ही हो रहा है इसका। 7 से चेक करते हैं, 7 से जा रहा है, 7 कम 7, 3 बचेगा 30,
7 चौको 28, बचेगा 2, 2 और 1 21, 7 3 21। ठीक, 8 9 10 11, 11 से जा रहे हैं 11, एक कम 11, बचेगा कितना यहाँ पे 14 में से 11 गया 3, 3 और 3 33 हो जाएगा, 11 33, 13 खुद ही अभाज्य संख्या आ गई। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक, आप इस टाइप से क्या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो, हम बचपन से करते आ रहे हैं इसे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट दूसरे का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक, तो इसके हमने क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ गुणा एलसीएम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको लिए हम सबसे पहले 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है 13 आ गया। और 91 के होते हैं 13 7 91, 7 चल जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक 13 आ गया सीधे, 13 अभाज्य संख्या है। तो अब एचसीएफ जो होता है अभाज्य उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल, वो भी क्या न्यूनतम घात रहेंगे। एचसीएफ दोनों में उभयनिष्ठ क्या है हमारा 13 है और उसकी भी न्यूनतम घात क्या है, एक ही है इसमें। ठीक हो गया, तो एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम जो होता है हमारा सभी अभाज्य गुणनखंडों उच्चतम घात वाले का गुणनफल, ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो इसमें सभी अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, मैंने 2 अभाज्य गुणनखंड है, इसकी अधिकतम घात भी एक ही है। ठीक है, 13 लेना है, 13 की अधिकतम उच्चतम घात दोनों में एक एक ही है। ठीक, घात ये कुछ नहीं है तो एक एक होती है। ठीक है, और बकाया अभाज्य गुणनखंड हमारा 7 बचा, 7 भी ले लिया। जो सब हम इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 63 91, 63 91 गुना कर लेंगे हम। ठीक है, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 182 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई खुद एक हमने और चेक करना है इसमें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 23 66, इन दोनों को जब गुणा करोगे, ठीक है इसको गुणा आप कर लेना, वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए मैं इसको गुणा नहीं दिखा रहा हूँ, गुणा आपको आता है। ठीक, और जब इनका एचसीएफ गुणा एलसीएम करोगे, मतलब कि 13 गुणा 82 182 करोगे, तब भी ये 23 66 ही आएगा। आप गुणा करके चेक करना, अगर आपका गलत, अगर ये अलग आ रहा है तो इसका मतलब आपका एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ गलत है। ठीक है, या आपका गुणा गलत है, कहीं पे मिस्टेक है, तो ये होता है। तो अतः हम कह सकते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, ये हो गया। इस टाइप से हमने इनको करना है। उस दूसरे का सेकेंड है, तो सबसे पहले 510 के हम गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 510 के, 2 से चले जाएगा, 2 दूना 4, बचेगा कितना 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से जाएगा, 5 पचा 25, 5 एकम 5, फिर 51 में 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक, 17 खुद ही क्या है अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें कुछ नहीं जाता है, तो 17 ऐसे ही रह गया। तो इसके हो गए 2 गुणा 5 गुण 3 को पहले लिख सकते हैं हम। ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 17, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे गुणा में लिखने पर, क्रम विनिमय नियम होता है गुणन का, क्रम विनिमय नियम। 92 के होंगे, यहाँ पर 92 के भी चेक कर लेते हैं। 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 हमारी खुद ही अभाज्य संख्या है, 23 में किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गया इसका, तो ये हो गया। ठीक, अब हमको जो एचसीएफ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एचसीएफ जो होता है पहले वाले में लिखा दिया, तो एचसीएफ जो होता है दोनों में जो कॉमन होता है उसकी न्यूनतम घात अलग लेना पड़ता है। दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, अभाज्य गुणनखंड 2 है,
इसकी भी न्यूनतम घात वाला कौन सा है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो मैं ऊपर वाला लूंगा। ठीक हो गया, और कोई कॉमन है नहीं है। ठीक, और एलसीएम क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंडों का, जो भी अभाज्य गुणनखंड है उनका गुणनफल सभी, और उसमें भी उच्चतम घात। तो सभी कितने हैं, 1 3 है, 5 है, 17 है, 23 है और 2 है मेरे पास, तो 2 लेना है। उसकी उच्चतम घात कितनी है मेरे पास, 2 गुणा 3 है, 3 की उच्चतम घात 1 ही है, सिंगल ही है। 5 की उच्चतम घात भी सिंगल ही है, 17 है गुणा 23 है। ठीक है, इसको मैं गुणा करूंगा, तो गुणा आप कर सकते हो पहले, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, जितना हो सकता है पहले कर लो, यहाँ तक 60 हो गया। ठीक, गुणा फिर 17 गुणा 23 हो जाएगा। जब सब इसको गुणा करोगे आप, इसको भी शॉर्ट में कर सकते हो। ठीक, 17 छक्के 102, एक जीरो और लगा दो, गुणा 23। ठीक, और शॉर्ट में करना चाहते हो तो 23 शून्य शून्य, 23 दूना 46, 46 का 6 हासिल 4, 23 शून्य शून्य 46 4 आ जाएगा, 23 कम 23। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप आराम से वैसे इसको गुणा कर सकते हो। ठीक है, इतना आ रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल तो अतः यहाँ पर ये सत्य है, क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। अगला तीसरा है हमारा 336 और 54। ठीक, तो 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए देख लेते हैं। 2 से चले जाएगा, 2 कब 2, 2 छक्के 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चुको 8, 2 चुको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कम 2, 3 सत्ते 21। 7 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हम उसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इनकी घात कुछ नहीं है तो 1 1 है। ठीक है, 54, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 हम 27, 3 तिया 3 कम 3, तो इसके आगे 2 गुणा 3 की घात 1 2 3, 3 आ गया। 1 से गुणा नहीं करते हैं, एक तो वैसे मैंने किया। ठीक है, तो इतना। अब एचसीएफ आपको पता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर 2 भी है 3 भी है, पहले लिख लो इनको, 2 और 3 को लिख लो, इनके गुणनफल को। ठीक है, उसके बाद इनकी न्यूनतम घात, न्यूनतम घात क्या है, 2 की 1 है और इधर अधिकतम 4 है। 3 की न्यूनतम घात 1 है, अधिकतम 3 है, तो हम न्यूनतम घात वाले लेंगे 1 1 वाले। ठीक है, तो 2 की घात 1 2 ही हुआ, 3 की घात 1 3 ही हुआ, 2 3 6 हो गया। एलसीएम आपको पता है, सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, वो भी उच्चतम घात लेके। तो इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें देखो, तो 2 की घात अधिकतम लेनी है मैंने 4 गुणा, तो इस वाले को नहीं लूंगा, अधिकतम वाला ले लिया मैंने। 3 अभाज्य गुणनखंड है, 3 की भी अधिकतम घात 3 लेनी है, गुणा 7 की भी अधिकतम घात लेनी है, 1 ही है उसमें। तो 2 की 4, 3 3 9 3 27 गुणा 7। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 24, जब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना, या 7 से मल्टीप्लाई करना, फिर 16 से गुणा कर देना। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो गुणा आप खुद करें। ये आ गया एलसीएम। अब दोनों एचसीएफ गुणा एलसीएम, पहले एचसीएफ गुणा एलसीएम देख लेते हैं कितना आ रहा है। एचसीएफ मेरा कितना था 6, एलसीएम कितना था 30 24। जब इसको गुणा किया तो गुणा करने पर आ जाएगा 18,144 आ गया। ठीक है, तो यह इसका आ गया एचसीएफ गुणा एलसीएम। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणन
नहीं आएगा, आप खुद चेक करना इसको, गुणा तो इतना ही आएगा। अतः हम लिख देंगे यहाँ पे HCF गुणा LCM बराबर आ रहा है हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक।